हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार विद जैन साथ पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। और वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? वर्णमाला। और आज ये टॉपिक ऐसा होने वाला है दोस्तों कि अगर आपने ये अच्छे से और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लिया तो शायद ही आप इस टॉपिक में से कुछ छोड़ के आएंगे, नहीं तो आप सभी क्वेश्चन हल करके ही आएंगे। ऐसा टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए, वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला के बारे में दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है यानी वर्ण जो अक्षर होते हैं, यानी वर्णों का जो हिंदी वर्णमाला के जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, जैसे वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह, यानी वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये है इसकी परिभाषा। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? हिंदी यानी वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और अब बात आती है दोस्तों कि कैसा व्यवस्थित समूह। तो देखिए, जैसे वर्णमाला होती है, वर्णमाला में हमने लिख दिया पहले आ, और आ के बाद लिख दिया ख, और खा के बाद लिख दिया ज्ञान। तो ये हमारा व्यवस्थित समूह नहीं है, तो इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हमने लिख दिया आ और फिर लिखना है बड़ा आ, यानी इसको व्यवस्थित और एकदम क्रम से लिखना है। बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ। ऐसे हमने अगर यहाँ से लेकर और कहाँ तक, ज्ञान तक लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर हमने लिखा आ खा ज्ञान, तो ये हमारा व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो हम इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर ज्ञान, यानी छोटे आ से लेकर और ज्ञान तक अगर हमने इसको व्यवस्थित क्रम में और क्रमबद्ध क्रम में लिखा है, व्यवस्थित समूह है और क्रमबद्ध उसका नियम क्रमबद्ध है, क्रम से लिखा है, तो ही हम इसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब देखो दोस्तों, अब बात आती है कि सर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो सर वर्णमाला के भेद होते हैं दो। कौन से दोस्तों? आपने पढ़ा ही होगा, आपने देखा भी होगा कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों दो होते हैं। कौन से? देखो, वर्णमाला के भेद। ठीक है दोस्तों। तो वर्णमाला के भेद पढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ और पढ़ें। क्या? कि दोस्तों वर्ड क्या है। आपने वर्णमाला पढ़ी, लेकिन वर्ड के बारे में नहीं पता कि दोस्तों वर्ड क्या है। तो देखिए, वर्ड क्या है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो हिंदी भाषा है, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इससे नीचे और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, इसके अधिक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे दोस्तों, अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया का, तो अगर ये का लिखा है तो ये क्या है? एक वर्ड है। अगर हम इसके नीचे अगर ऐसे हलंत लगा देंगे तो ये क्या है? एक सेपरेट व्यंजन लिखा है, और इसके ज़्यादा खंड नहीं हो सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं वर्ड। अगर हमने लिख दिया आ, तो इससे ज़्यादा खंड नहीं हो सकते हैं, तो इसी को कहते हैं वर्ड। अगर हमने लिख दिया कलम, अगर हमने लिखा दोस्तों कलम, तो इसके हमने और खंड हो सकते हैं। कैसे? जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल, सॉरी, माँ की जगह पर ल प्लस म प्लस अ। अगर हमने ऐसे खंड कर दिए दोस्तों, तो ये जो लिखे हैं ये सारे वर्ड होते हैं, और ये लिखा है, ये क्या है? एक शब्द है। आया समझ में दोस्तों? तो वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, और जो वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध और समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है। तो वर्णमाला के भेद होते हैं दोस्तों दो। वर्णमाला के
वर्णमाला के भेद कितने होते हैं दोस्तों? वर्णमाला के भेद होते हैं 2। कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो वर्ड बिना किसी की सहायता से यानी स्वतंत्र बोले जाते हैं। यानी जो स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं हम उसे स्वर कहते हैं। और यानी जो लेटर्स व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे हमने लिखा है, देखो दोस्तों यहाँ पर बताते हैं स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? यानी स्वर वे होते हैं जो वर्ड स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। जो वर्ड स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और एक होता है री, और एक होता है ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और दोस्तों बड़ा ओ। ये सब कितने होते हैं सर? ये 11 होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। और अब बात आती है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए अब बात आती है कि स्वरों को कैसे स्वतंत्र बोला जाता है और व्यंजनों को कैसे यानी उनकी हेल्प करते हैं। तो देखिए अगर हम कहीं पर भी दोस्तों व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर का आना जरूरी होता है, क्योंकि व्यंजन स्वरों के साथ नहीं आएंगे तो कभी वर्ड या लेटर्स का उनका सार्थक शब्द नहीं बन पाएंगे और सार्थक अर्थ भी नहीं बन पाएंगे। देखिए जैसे हमने लिखा राम, तो यहाँ देखिए दोस्तों जैसे ये क्या है? रा एक व्यंजन है, और रा के साथ एक जो मात्रा आई है ये मात्रा क्या है? स्वर है, और प्लस म, और माँ के साथ भी क्या आता है? अ। जैसे अगर ये वाला लेटर है माँ, ये माँ अगर यहाँ पर दोस्तों अगर इसके नीचे हलंत लगाकर लिखा जाएगा तो ये शुद्ध व्यंजन होता है। अगर हम इसके साथ हलंत नहीं लगाएंगे, अगर हमने ऐसे लिख दिया बिना हलंत के, तो दोस्तों इसके साथ स्वर भी होता है, और इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसमें माँ प्लस आ ये निकलेगा, तो ये स्वर निकलेगा। तो अगर इसमें स्वर निकलेगा तो दोस्तों इसलिए इनको स्वरों के सहायता से बोला जाता है, बिना स्वरों की सहायता से इनको नहीं बोला जा सकता। तो ये होते हैं व्यंजन। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं स्वरों की, तो व्यंजनों को बाद में पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने बता दिया आपको कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। और 11 स्वर में अब देखिए दोस्तों स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से? यानी देखो स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। स्वरों के भेद कौन से दोस्तों? एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है दोस्तों, एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब देखो दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके बोलने पर यानी जिनके उच्चारण पर कम समय लगता है, जिनके बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं सर? ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ 4 होते हैं। कितने? 4। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये होते हैं। कितने होते हैं सर? 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए,
छोटा ओ बड़ा ओ, ये 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर 7, ह्रस्व स्वर 4। अब बात आती है सर कि जो आपने बताया कि जो का से लेकर ज्ञान तक होते हैं वो तो व्यंजन होते हैं, लेकिन उनके बीच में 2 लेटर और होते हैं। कौन से होते हैं सर? ये होते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। अब दोस्तों, अब ये लेटर क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। और अयोगवा में जो छोटी अंग होती है दोस्तों, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार। और जो बड़ी अंग होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छोटी अंग और बड़ी अंग होती है इसको दोनों को मिला के अयोगवा कहते हैं, और जो छोटी अंग होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और बड़ी अंग होती है उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये बात हो गई तुम्हारी स्वर और जो छोटी अंग और बड़ी अंग की। अब बात आती है दोस्तों, अब ये 4 लेटर ये होते हैं, इन चारों लेटर्स को हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं सर? संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो देखिए दोस्तों, जो ए होती है, ए, उसको किस किस से मिलाकर बनता है? तो ये अ प्लस ई, इन दोनों से मिलाकर बनाई जाती है ए। और इसके बाद जो बड़ी ए होती है दोस्तों, उसको मिलाया जाता है अ प्लस छोटी ए। क्या दोस्तों? छोटी ए, अ प्लस छोटी ए, बड़ी ए बनती है। और जो छोटा ओ होता है, ये आप जब पहचान पाएंगे, ये आप तब पहचान पाएंगे जब आप संधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अ प्लस छोटा ऊ होता है इसको मिलाकर बनता है छोटा ओ, और जो बड़ा ओ होता है दोस्तों, इसको अ प्लस छोटा ऊ, इन दोनों को मिलाकर बनता है बड़ा ओ। जब ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो ये तो बात होगी सर स्वरों की। अब बात आती है कि व्यंजन। तो सर व्यंजन आपको दूसरी वीडियो में बताए जाएंगे, सिर्फ ये स्वर हैं। और जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें, जिससे सारी चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगी। देखिए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। यानी सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम एवं क्रमबद्ध समूह, यानी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जो वर्ड होते हैं आ से लेकर ज्ञान तक, अगर उनका उनका व्यवस्थित क्रम होगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, तो अगर ये क्रम से लिखे होंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं, अगर ये क्रम से लिखे होंगे तो इसको वर्णमाला कहेंगे। अगर क्रम से नहीं लिखे होंगे, आ के बाद का के बाद बा, अगर ऐसे लिखा होगा तो उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। और अब बात आती है दोस्तों कि वर्णमाला जो होती है उसके भेद कितने होते हैं। तो वर्णमाला के, यानी जो सबसे पहले बताता हूँ वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है जो ये लेटर्स आपके सामने लिखे हैं, एक ये लेटर जैसे छोटा, तो ये वर्ड होता है। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि वो होती है जैसे जो हम शब्दों को लिख देते हैं, जैसे आपके सामने ये लिखा है, तो ये जो आपके सामने ये वर्ड लिखे हैं, इन वर्डों को जब लिखा जाता है तो इनको बोला जाता है वर्ड। लेकिन इन्हीं को जब बोला जाएगा अपने मुंह से, जैसे हम बोलते हैं जैसे आ, तो ये हो गई ध्वनि, उसको कहते हैं ध्वनि। यानी जो वर्ड होते हैं उनको लिख दिया जाता है तो उनको वर्ड कहते हैं, अगर उनको बोला जाता है तो उनको ध्वनि कहते हैं। तो जो वर्ड होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे नीचे, यानी जो जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ड कहते हैं। ऐसे अक्षर, और इनको हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। तो जो वर्ड होते हैं उन वर्णों का जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से? एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या मैंने बता दी सर, स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी 11 होती है। 11 में कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये कितने होते हैं सर? 11। और 11 क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। और अब स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वरों को बांटा जाता है 2 भागों में। स्वरों को बांटा जाता है 2 भागों में। कौन से? एक होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं सर? जिनके बोलने में कम समय लगता है। क्या दोस्तों? जिनके बोलने में कम समय लगता है उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। कितना दोस्तों? ह्रस्व से 2 गुना। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं
दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं स्वर? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। और कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। अब आपको मैंने बताया सर इसमें 4 छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर। सर इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? संयुक्त स्वर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कौन से स्वरों से मिलकर बनते हैं? जैसे ए, तो आ प्लस ई, इन दोनों से मिलकर बनता है ए। और बड़ी ए बनता है आ प्लस छोटी ए, इन दोनों से मिलकर बनता है बड़ी ए। छोटा ओ, आ प्लस ऊ, इन दोनों से मिलकर बनता है ओ। और आ प्लस बड़ा ओ, इन दोनों से मिलकर बनता है बड़ा ओ। और बात आती है दोस्तों जो छोटी अंग और बड़ी अंग होती है उनको क्या कहते हैं? तो जो छोटी अंग और बड़ी अंग है इन दोनों को मिलाकर अयोगवा कहते हैं। और इनको, अगर ये छोटी अंग है इसको हम अनुस्वार कहेंगे और बड़ी अंग है इसको विसर्ग कहेंगे। एक लेटर और होता है दोस्तों, वो कौन सा? अगर हम यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा तो हम इसको अनुनासिक कहेंगे। क्या दोस्तों? अनुनासिक। जैसे कहीं पर लिखा होता है चांद, क्या लिखा है दोस्तों? अगर कहीं पर लिखा है चांद तो पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनासिक। अगर कहीं पर लिखा है पंकज, पंकज लिखा है, अगर पंकज लिखा है तो यहाँ पर जो ये बिंदु होती है, इस बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार। तो इसी के साथ अब ये दूसरी वीडियो आपके व्यंजनों की हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। देखिए हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों आपका अगर सहयोग रहेगा तो आगे वीडियो ऐसी भी आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।